को डैमेज करने में सबसे पहले मैं किसी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराता हूँ तो यहाँ के प्रशासन को। उसके बाद जो जिस प्रकार से कंपनी ने यहाँ एक पैरेलल रोड बनाना शुरू किया, यहाँ पीछे से मक उठाया, इनको किसने ये एनओसी दी? पहला प्रश्न ग्रिप पर उठता है कि इनने इनको इजाज़त कैसी दी, और अगर दी भी तो इनको ये पता नहीं चलता था कि ऊपर एक बस्ती है, गरीब लोग हैं, खाना बदोश लोग अपनी जीवन जीते थे, इनकी कब्रिस्तान तक इन्होंने पूरी तरह तहस नहस कर दिया। और नीचे से कंपनी ने जो रोड बनाया है इतना हैवी ब्लास्ट होता है, मैं कहता पूरा इलाका हिलता है। तो इतना इस में ये सिंकिंग होना, इसके सबसे बड़ा मूल कारण जो है वो कंपनी को इनलीगली यहाँ से पत्थर उठाना, क्रशर के लिए ले जाना, वो भी बड़े बड़े हैवी ब्लास्ट करके, इसके लिए सबसे बड़े दोषी जो है कंपनी। और जिस इंतजामिया ने इनको एनओसी दी, फॉरेस्ट विभाग हो या महकमा माल हो, ये दोनों इस चीज़ के लिए दोषी है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस जियोलॉजिस्ट ने इनको ये सजेस्ट किया कि ये बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ अरोजन हो सकता है, ये रॉक बड़ा हार्ड है, और उससे आज मैं जानना चाहता हूँ उस जियोलॉजिस्ट से, ऐसे जियोलॉजिस्ट अगर होंगे तो ये इस देश और दुनिया का पूरी तरह से तबाही करके रख देंगे। मैं चाहूँगा कि आज जो मौजूदा सरकार जनाब उमर साहब की क़यादत में जम्मू कश्मीर में बनी है, वो इस पर एक कमीशन बैठाएं, चाहे वो महकमा माल के हो, चाहे वो महकमा फॉरेस्ट हो, इकोलॉजिस्ट हो, जियोलॉजिस्ट हो, वो आएँ और देखें कि यहाँ क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं। एक तरफ से तो हमारा प्रधानमंत्री यूएनओ में जाकर कहता है कि हम हैं इन्वायरमेंट के बड़े हतीशी, आप आइए भारत के अंदर हमने किस तरह इन्वायरमेंट को प्रिजर्व किया है, तो यहाँ आकर के देखो इस इन्वायरमेंट का क्या तबाही की है। यानी जो चीज़ कहीं नीचे फेंकनी नहीं होती है, जिसको यहाँ से उठा करके कहीं डंपिंग यार्ड में डालना होता है, इन लोगों ने तो सीधा जितना बोल्डर नीचे फेंको दरियाई चनाब तक वो रुकता नहीं है। पानी भी आलूदा कर दिया, जितने पेड़ पौधे थे उनको नष्ट नाबूद कर दिया। आज हालात ऐसी बने कि इनके अरोजन से ये जो डिफेंस रोड है जो ले मनाली को जाता है, और ये जो अपना स्ट्रेच है गल्हार संसारी जो है, इसको किस तरीके से इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। ये सिर्फ यहीं की बात नहीं, आप एक उधर पडियारना में ये रोड बन रहा है जो क्वाड प्रोजेक्ट के लिए, उन्होंने भी एक पैरेलल रोड इस रोड के नीचे से काटना शुरू कर दिया। इसी तरह एक बड़े मुश्किल से धारबियाई जो हमारा बड़ा एक ज़माने से उसी का एक चर्चा होती थी कि बच्चों सिंकिंग हो रहा है, उसके नीचे से भी रोड काट करके ले चुके हैं। अगर पहले की तरह बारिशें लगी तो मैं कहता ये रोड जो है जो गल्हार संसारी नाम से जाना जाता है, ये उधर क्वाड से लेकर के इधर नौरनटू तक पूरी तरह से नस्त नाबूद होने के चांसेस हैं। मैं चाहूँगा अगर कोई जिम्मेदार सरकार है, अगर कोई जिम्मेदार इस महकमा माल के अंदर है, अगर कोई जिम्मेदार इस महकमा जंगलात के अंदर है, अगर कोई जिम्मेदार इतने बहुत बड़े प्रोजेक्टों की जब आप सर्वे करते हैं, सालों साल लगाते हैं, एक चीज़ पर हमारी डिस्कशन होती है, ये होता क्या है, सर्वे कैसे होते हैं, जब प्रोजेक्टों का काम शुरू होता था पूरी तरह से इन्वायरमेंट का लॉस कर दिया गया है और कोई पूछने वाला नहीं। मैं कहता ये लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे जिनके घरों में, जिनके दिल व दिमाग में ये सारा गर्दा बैठ गया है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। परसों कहीं डीसी साहब आए तो बजाय रोड ये नहीं कहा कि जल्दी से जल्दी इसको बनाओ, उसने कहा बंद कर दो। बंद करना इनको आता है, रोड खोलना किसी को नहीं आता है। जबकि हर काम में जब तक रिस्क नहीं लेगा तो कोई काम होने वाला नहीं है। गाड़ी चलाता उसमें नहीं है रिस्क, कब स्टायरिंग हाथ से निकल जाए, कब गाड़ी का एंड निकल जाए। आप कहेंगे नहीं, गाड़ी का एंड भी निकलने का खतरा है, स्टायरिंग का भी हाथ में आने का खतरा है, आप गाड़ी नहीं चलाओ। ये कोई भी तथ्य नहीं है। ये परसों से जो रोड बंद रहा, यहाँ के नाअहल इंतजामिया की वजह से रहा। यहाँ के जो नुमाइंदे थे, जो यहाँ का अपने आप को एलओपी कहता है, ये उसका सब लूपहोल है जिसकी वजह से ये कुछ हो रहा है। हमेशा उसने इन लोगों को गुमराह किया है, चाहे पाउडर हो चाहे नागसाने हो। ना इनको ही किसी लाइक रखा। पाउडर को तो इसने बिल्कुल इस तरीके से ट्रीट करना शुरू किया है कि शायद मेरे बगैर कुछ नहीं हो। अरे यार, सितारों से भी आगे जान है। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब हम राजनीति करते थे। जब इस रोड का संग बुनियाद रखा था तो तब मेरे ख्याल में हाफ तंबी और कमीज़ होती थी। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी हैं, इन चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं। कभी भी रोड सिंकिंग होना एक स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अब आज ग्रिप ने हमें जो आश्वासन दिया, हम इन पर यकीन करते हैं। जिन लोगों ने बड़े मुश्किल हालात में ये रोडें बनाई है, वो इसको हमें कल तक रिस्टोर करके देंगे। इन्हीं शब्दों से मैं आपसे उम्मीद है।